देखो बच्चों, ये क्या है? फाइनाइट इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कहने का मतलब क्या है, ये 7.10 के सारे सवाल हैं। हालांकि वहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा 7.10 का है किसका है, ऐसा तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं रहेगा। लेकिन ये मैंने 7 प्रॉपर्टी लिखी है 0 to 7। इनका प्रूफ जानना जरूरी नहीं है, इन्हें केवल अप्लाई करना आना चाहिए बस। ये कैसे लगेंगी, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है जो मोस्ट है। एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है और प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अगर देखा जाए तो मैक्सिमम केस में यही तीनों प्रॉपर्टी आपकी लगेंगी और पेपर में क्वेश्चन भी लगभग इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी से आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है यानी P0 वाली, ये प्रॉपर्टी किसी काम की है ही नहीं अगर देखा जाए तो, मेरे नजरिए से या आपके नजरिए से। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, जिसको हम P0 कहते हैं, P0 ये कहती है अगर हमारा लिखा है A to B, f(x) लिखा है, dx लिखा है, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, A to B ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ft dt। मतलब समझे कि P0 प्रॉपर्टी ये कहती कोई x का फंक्शन है वो डायरेक्ट t में हो जाता है, इसमें t में हो जाता है, तो ये जो लिमिट है इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेके हम बता देते हैं, वो क्या है, जैसे हमारे पास सवाल हो जाए, ये हो जाए x स्क्वायर, यहाँ हो जाए 1 to 2, ये आ जाए dx। ठीक, अगर आप इस x को t मानोगे, क्या करोगे, x को t मानोगे, x इक्वल टू क्या मानोगे, t मानोगे, तो यहां से आ जाएगा dx बराबर dt। बात समझे? कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यही जो सवाल है ये क्या बन गया, x का मान आप t रख दिए तो t का स्क्वायर आ गया और dx बराबर क्या बन गया, dt। अब ध्यान से देखो, x का सवाल था, t में डायरेक्ट पहुंच गया, t dt। बात रही लिमिट की, तो यही कह रहा है अगर x का फंक्शन डायरेक्ट t हो जाएगा तो इस लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्यों नहीं पड़ेगा, देखो अगर आप इस x के प्लेस पे 2 रखोगे, ये वाला लिमिट 2 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही तो आएगी। मैंने बताया था कल ही, अगर यहाँ 2 रखोगे, अपर वाला रखोगे तो t की वैल्यू 2 ही आ गई। अगर लोअर वाला रखोगे तो t की वैल्यू लोअर वाली आ जाएगी। कोई प्रभाव सवाल पे नहीं पड़ा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी यही कहती है। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं, सीधी सी बात ये है। ये पहली प्रॉपर्टी ये है। ठीक, दूसरी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, दूसरी वाली आपकी क्या कहती है, इसको P0 नाम दिया गया है। अगला P1 वाली क्या है, P1 ये कहती है कि अगर आपका कोई A to B है, f(x) dx है, इसको जब चाहो आप क्या लिख सकते हो, B to A लिख सकते हो, यहां माइनस लगा दो, f(x) dx लिख दो। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, या ऐसे समझ सकते हैं P1 प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन दिया है A to B f(x) dx, अगर आप लिमिट को चेंज करते हो, देखो अपर को ऊपर, लोअर को नीचे, देख रहे हो ना, ए को यहां कर दिया, बी को यहां, तो यहां क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहां क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। कैसे आता है इसे भी बताया जा सकता है, इसको एग्जांपल लेके नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही दिखा देता हूं। ठीक, बस केवल समझो, ये क्या है, अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट एक्स से टी में हो जाता, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब dx बराबर dt आएगा तब, dx बराबर dt अभी मैंने बताया। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है,
सपोज दैट मान लो अगर आपके पास सवाल ऐसे कुछ आ जाता है, इंटीग्रेशन ए टू बी है, यहाँ एफ डैश यक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, डी एक्स है। कहने का मतलब ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसको अगर जब हटाओगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी और अपर आ जाएगी, लोअर आ जाएगी। बात समझ आ गया। इसको वापस से लिख क्या सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं माइनस एफ ए लिख सकते हैं। यही चल रहा था अभी तक। ए टू बी एफ डैश एक्स था तो उसको हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया, डैश हट गया, ये हमने अपर और लोअर को लगा दिया। अब यहीं से उल्टा देख लो, यहीं से आप उल्टा देखो, अगर इस बात को ये लिखा जा सकता है, इस बात को ये लिखा गया है, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये ऐसे हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। क्या कोई समस्या है, कोई समस्या है? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं, बस मैंने क्या किया, माइनस कॉमन किया है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन किया। जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस एफ ए आ जाएगा प्लस एफ पी आ जाएगा। अगर इस टर्म को ये लिखा जा सकता है, यानी बी वाले को यहाँ ए वाले को यहाँ, तो अब की बार ए आ गया, क्या इसी को वापस से ये नहीं लिखा जा सकता, बी को नीचे कर दो, ए को ऊपर कर दो, इसको एफ एक्स नहीं लिखा जा सकता है? या अब ये वाला माइनस आगे नहीं आ सकता है? तो क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी थी ना, ये देखो इसके बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया। आप ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे रिवर्स हो जाओ, देखो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए। कि कभी भी ए टू बी हो या डैश एक्स हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी अगली लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी माइनस, माइनस आ जाएगी, ये हो जाएगा बी ए, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। सवाल बना कि नहीं बना? ये हमारी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी, कि कोई भी ए टू बी दिया हो अगर उसको ये लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे माइनस कॉमन करके लिख देंगे तो भी देखो दोनों बराबर ही आप दोनों को देख सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, इन दोनों को मिटा दे रहा हूं, इन दोनों में यही है, आपको जब जरूरत पड़ेगी सवाल में तो आप लिमिट को पलट सकते हैं, बस आगे क्या आ जाएगा, माइनस। इतना ध्यान देना, सवाल लगाते समय जब भी आप प्रॉपर्टी को, इस लिमिट को पलटोगे तो माइनस लगा लेना, इतना इसका कहने का तात्पर्य है। इसका कहने का तात्पर्य क्या, अगर कोई एक्स का टी बन जाएगा तो बस लिमिट सेम रहेगी, सवाल लगा देना। तीसरी प्रॉपर्टी जो है सबसे अच्छी है, मैं पहले ही बता चुका, तीसरी चौथी हमको जरूरत है। अब देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती क्या है, पहली दूसरी तीसरी ये क्या कहती है कि हमारा कोई भी अगर फंक्शन दिया है, ए टू बी दिया है, एफ एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, तो आप इसको जितने चाहो उतने इंटरवल में रख करो। कहने का मतलब क्या है, ए टू, देखो क्या कर देते हैं, ए टू एक्स, एफ एक्स डी एक्स, यहां कर देते हैं, यहां हम चल बी, यहां कर देते हैं सी, प्लस अगला कर देते हैं सी टू डी, एफ एक्स डी एक्स, प्लस अगला कर देते हैं डी टू बी, एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती कि अगर कोई ऐसे ए टू बी है, उसको आप ध्यान से देखो, ये देखो ए, ये देखो बी, अपर और लोअर सेम है, बाकी बीच में क्रॉस में देखो, सी यहाँ आ रहा है, सी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है। इस तरह से आप चाहे जितने ब्रेक कर दो, सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यही फिर भी आएगा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा जरूरत लगता है तो मैं दो करके दिखा देता हूं, जैसे मैं दो करके दिखाता हूं, जैसे ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता सी टू डी, क्या लिख लिया, सी टू डी, एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया ना, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो ये क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को करता, इसको अगर मैं सॉल्व करता, एफ एक्स ये ए टू सी है, डी एक्स है, कुल मिला के ये क्या आ जाता, सॉल्व होके ये आ जाता एफ सी माइनस एफ ए आता। ठीक,
इसको अगर करता मैं सी टू बी एफ एक्स डी एक्स को, तो ये क्या आ जाता एफ बी माइनस क्या आ जाता एफ सी। ये आ गया ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो ये वाला यानी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये सी टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इन दोनों को जोड़ूंगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। इन दोनों को जोड़ दिए, देखो सी से सी क्या हो कैंसिल, बच क्या गया एफ बी माइनस एफ ए ही तो बचा। और जब ये चीज किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज देखो इसी के बराबर है। ये सवाल क्या आ गया ए टू बी एफ एक्स, कोई फर्क पड़ा। यही हमारी क्या है तीसरी। अब इसको जानना कहाँ है, यही आप अच्छे से समझो। ये प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी किस पे, मॉड वाले सवाल पे। किस पे लगेगी, हमेशा मॉड वाले सवाल पे लगेगी। किस पे, हमेशा मॉड वाले पे। किस पे लगेगी, हमेशा मॉड पे लगेगी। किस पे लगेगी, मॉड वाले सवाल पे। और मैंने ऊपर सवाल लिखे हैं, कैसे लगेगी उसी को बताता हूं, ध्यान से देखो आप। जैसे प्रॉपर्टी अब मिटा रहा हूं, अब सवाल को दिखा रहा हूं। जैसे सवाल आपका क्या है, पहला वाला सवाल क्या लिखा है, ये पहला सवाल है। यानी जैसे लिखा है -5 to 5 एक्स प्लस 2 लिखा है, dx लिखा है। देखो अगर इस सवाल को मैं देखता हूं, अगर समझ लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं x प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसा क्यों ले रहा हूं समझो। मॉड वाला हमारा दो प्रकार का फंक्शन ब्रेक करता है। ये एक बार प्लस का करेगा, x प्लस 2 का फंक्शन देगा, और ये क्या देगा माइनस ऐसे फंक्शन देगा। देगा कि नहीं देगा, इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, इसका मतलब हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 0 देगा। हालांकि ये पेपर आपको लिखना नहीं है, अभी बता रहा हूं। ये हो गया, ऐसे बनेगा, इसका मतलब एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दोनों केस में बन रहे हैं। यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आ गया -2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं बता रहा हूं, अगर इसको नंबर लाइन से समझ लेते आप, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं आपका 5 होगा, यहाँ कहीं आपका क्या होगा -5 होगा, यहाँ बीच में कहीं -2 होगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये नंबर लाइन है। अब इसको जब ब्रेक करोगे इस सवाल को, यही सवाल लिखा क्या जाएगा -5 to 5 एक्स प्लस टू dx। इसको क्या लिखा जाएगा, एक इंटरवल क्या बना -5 से 2 बना, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई मतलब है ही नहीं फिलहाल। एक हमारा 5 से -2 बना, यानी -5 to -2 बना, ये बन गया x प्लस 2 और ये बन गया dx। अगला क्या बनेगा, -2 से 5 बन गया, -2 से क्या बन गया 5 बन गया, ये भी बन गया x प्लस 2, ये बन गया dx। बना कि नहीं बना, बना क्या देखो, -5 से 2 बना। ध्यान से देखोगे तो ये वाली लिमिट ये वाली सेम है, -2 क्रॉस में सेम है। ध्यान से देखो, इसके सेम होने का मतलब सवाल जैसा था वैसा ही है, ये दोनों चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए ना। अब बात ये आती है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग एक पे -1 पे प्लस आ रहा है, एक पे -1 पे प्लस आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ऐसे देखो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, अगर मैं -2 पर रखूंगा 0 आएगा, उसके बाद 1 रखूंगा तो 3 आएगा, इस पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इतने के बीच हमेशा सवाल क्या आएगा, पॉजिटिव मान आएगा कि नहीं आएगा, और इतने के बीच हमेशा निगेटिव आएगा। यानी ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच निगेटिव आ रही है, -5 से -2 के बीच हमेशा निगेटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ सवाल पे क्या लगा दो
निगेटिव लगा दो। और इसके बीच हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, समझ गए। यानी -2 से 5 के बीच रखो, -2 रखोगे 0 आएगा, उसके बाद -1 रखोगे तभी +1 आएगा, 0 रखोगे तब भी 2 आएगा, 1 रखोगे तब भी। यानी इतने के बीच कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तक। इतने में से कुछ भी रख लो, इस पे हमेशा धन मान मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए इसके सामने प्लस लगा दिया गया है। और इतने के बीच का कोई मान रख लो हमेशा निगेटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, निगेटिव। यही प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है तोड़ने का तरीका बताती है। ये मैंने नंबर लाइन से समझा दिया, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हो गया। अगर ये 0 है तो यहाँ से a आ जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ऐसे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -x, ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू -2। तो जब ये चिन्ह बदलेगा, पॉजिटिव करेंगे तो ऐसे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। देखो 2 से लेस वैल्यू, उससे ग्रेटर, ये हो, ठीक। ये दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस सवाल को सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हमेशा मॉड वाले सवाल पे यही प्रॉपर्टी लगेगी। अब इंटरवल ये माइनस कहाँ लगेगा, प्लस किसके साथ रहेगा, ऐसे ही होगा। आगे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ये आ जाएगा x² आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये माइनस बाहर ऐसे पड़ा रहने दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस इसको करोगे इसका भी आएगा, x² आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लगा देते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। इस माइनस को ऐसे रहने दो। देखो जब इसको लगाओगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4/2, ये आ जाएगा, लगाएंगे -4 आ जाएगा, फिर माइनस इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25। देखो इसमें कंफ्यूजन बहुत होगी, जब माइनस होता है इसलिए इसको हर स्टेप को लिख सकते हो, ध्यान से देखो कैसे। ये हो जाएगा माइनस, आप लिखो, पहले यहाँ लिखोगे -2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 गुणे -2, फिर माइनस लगाओगे, फिर इसको लिखोगे, ये हो जाएगा -5 की स्क्वायर बटे 2, यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू -5। ये वाला माइनस क्यों आया, गुणा होके, इसको करेंगे प्लस, ये आ जाएगा 5 की स्क्वायर बटे 2, प्लस 2 इंटू 5, माइनस ये आ जाएगा -2 की स्क्वायर बटे 2, माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू -2। ये दोनों लिमिट लग गई, ये दोनों लिमिट लग गई। इसको आप सॉल्व कर दो, इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो देखो एक ही लाइन में सब कुछ कर देंगे, साथ में माइनस से गुणा भी कर देंगे, पहले हम कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 25/2, कितना आ जाएगा -25/2, ये आ जाएगा +10, ये आ जाएगा यहाँ तक खत्म, प्लस ये आ जाएगा 25/2, ये आ जाएगा +10, ये इंटू है, ये आ जाएगा -2, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +4। देखो इस माइनस को अंदर जब भेजेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये होगा कुछ कट पिट रहा, काट पिट। तो देखो -10 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, और आपका कुछ भी नहीं, बट जो बच रहा सबको जोड़ दो। देखो -2 4, यानी ये और ये और ये कैंसिल, बच गया 25/2, 25/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 आ जाएगा, 4 29, कुल मिला के आंसर इसका क्या आ गया 29। ये तो कैलकुलेशन है, यही हमारा ये सवाल हो गया। अगला सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है दूसरा।
ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अगला सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है, एकदम डिट्टू ऐसे है, बस आपको करंट और ब्रेक करना है। माइनस कहाँ लगाना है, तो पहले वाले माइनस लगा देना, यानी 2 से 5 के बीच। इसको ब्रेक करोगे तो 5 आएगा, 2 से 5 के बीच माइनस रहेगा और 5 से 8 के बीच क्या रहेगा, प्लस। यानी इस सवाल अगर हिंट में दे दूं, इसको मिटा दूं, आप इसको कर लेना। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, इस सवाल की बात करूंगा, इसकी बात अगर मैं कर लूं, इस वाले सवाल की, ये क्या है, ये हमारा 2 से 8 है। सवाल क्या है, x माइनस 5 का मॉड है dx है, इज इक्वल टू, ये ब्रेक होगा अगर देखें वही काम, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा 5। यानी एक इंटरवल क्या बन गया, 2 से 5 बन गया, x माइनस 5 बन गया, dx बन गया प्लस, अगला क्या बनेगा 5 से 8 बनेगा। ये कहाँ मिला 5, 2 से 5, 5 से 8, देखो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5, ये हो गया dx। बात आती माइनस कहाँ लगेगा, तो आप इंटरवल ध्यान से देख लो, चाहे नंबर लाइन बना के, चाहे नंबर लाइन आप बना देते हो, तो यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं 8 है, यही है ना। तो ध्यान से देखो, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, इस पे कोई वैल्यू रख लो, 2 से 5 के बीच कोई वैल्यू रख लो, 3 रखोगे माइनस आएगा, 4 रखोगे माइनस आएगा, 5 रखोगे 0 आएगा, यानी इसके आगे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, इसके आगे क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। 2 से 5 के बीच माइनस। आगे सवाल को आप कर लेना, इतना ही करना था बस। ठीक, ये हो गए। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। 3 वाला क्या है, -1 to 2 है, और ये क्या है, x क्यूब है, माइनस x है, और ये क्या है dx है। अब देखो ये सवाल, ध्यान से देखो इसको, अगर हम मान लेते हैं x क्यूब माइनस x बराबर 0, क्या मान लेते हैं 0, तो यहां से ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से बन क्या गया, x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर क्या बन गया 0। यानी x के यहाँ 3 मान मिलेंगे, एक x बराबर क्या मिलेगा 0, एक x बराबर क्या मिलेगा -1, एक x बराबर क्या मिलेगा +1। आपको दिख रहे हैं भाई, x बराबर 0, इसके बराबर 0 करेंगे, ये तो बहुत पहले की बात है। x बराबर 0, जब इसके बराबर 0 करोगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, और जब x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर प्लस की। ये तीनों मान हो गए। अब इसका मतलब ये हो गया 3 मान मिले, यानी ये फंक्शन 3 में ब्रेक होगा, इसमें ब्रेक होगा 3 में, इसमें ब्रेक होगा 3 में, तो 3 में ब्रेक कर दो। कैसे पता चला, 1 2 3 इंटरवल आ रहे हैं, इसको ब्रेक करो आप ब्रेक करो, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ये सवाल, -1 to 2 हो जाएगा, x क्यूब माइनस x dx इज इक्वल टू, पहला जो ब्रेक होगा -1 to 0, क्या जाएगा -1 से स्टार्ट है, -1 to 0, ये लास्ट 2 जाएगा, सॉरी ये जाएगा 1, लास्ट 2 जाएगा, ठीक, -1 to 0, तो यहां से आ जाएगा x क्यूब माइनस x, ये आ जाएगा dx। अगला क्या आ जाएगा 0 to 1, 0 to 1, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा x dx प्लस, अगला क्या हो जाएगा 1 to 2, क्या हो जाएगा 1 to 2, x क्यूब माइनस x बराबर dx बराबर 0 हो गया। एक -1 to 0 हो गया, 0 to 1 हो गया, 1 to ये हो गया। -1 देखो कंक्लूड है इसमें, अगर इसको ऐसे लिख देते हैं सही सही, तो ये आ जाता -1, 0। अब सही है ना, देखो ध्यान से, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, मिल गया ना। नंबर लाइन बना के देखते हैं तो भी हो जाता। अब बात ये आती है माइनस किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, देख लो ध्यान से। -1 से 0 के बीच आप यहाँ चाहे 0 रखो,
तो भी 0 आएगा, -1 रखोगे तब भी 0 आएगा। यानी ये कभी निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता भाई। -1 से 0 के बीच कुछ भी रखो, -1 पर रखोगे तब भी 0 आएगा, 0 पर रखोगे तब भी 0 आएगा, और इन दोनों के बीच कोई वैल्यू और है भी नहीं। 0 से 1 के बीच ही देखो, आप जब यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। लेकिन अगर आप 1/2 रख दोगे, क्या रख दोगे 1/2, तो ये देखो तुरंत निगेटिव आ जाएगा। 0 से 1 के बीच है तो क्या आ जाएगा निगेटिव। तो यहाँ मतलब ये वाला मान क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। ये वाला मान क्या होने वाला आपका, निगेटिव होने वाला है। ये वाला मान आपका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। वो मैंने बता दिया है पिछले सवाल में कैसे। 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू रख दोगे इसमें निगेटिव आएगी, 1 से 2 के बीच कोई रखोगे पॉजिटिव आएगा, -1 से 0 के बीच रखोगे हमेशा ये निगेटिव आएगी। इसलिए ये काम हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल पेपर में भी आया है, तीनों सवाल पेपर में आए हैं। बस कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, इसका जब करोगे x⁴ आ जाएगा बटे 4 -x² 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 to 0, माइनस इसको जब करेंगे ये आ जाएगा x⁴/4 आ जाएगा, -x² 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 to 1 आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा x⁴/4 आ जाएगा, माइनस की x² 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 to 2 आगे। अब लगा दो सारे लिमिट। देखो अपर को लगाओगे 0 0 ही आएगा, तो मिला के 0 -0 माइनस, जब 1 लगाओगे तो 1/4 आएगा, यहाँ प्लस की 1/2 आएगी, माइनस अपर लगाओगे 1/4 आएगा, ये माइनस है अंदर जाएगा प्लस, तो 1/2 आएगा, फिर -0 0 आएगा, प्लस अपर लगाओगे तो ये आ जाएगा 16/4 आएगा, 2 की पावर 16, माइनस ये आ जाएगा 4/2 माइनस लोअर 1/4 प्लस 1/2 लगा दो। देखो ये जो आ रहे हैं सबको देख लो, जो जैसे भी हैं कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, और कुछ नहीं बच रहा। ध्यान से देखो, आगे इसको सॉल्व करो। आप देखो 1/2 1/2 1, 1/2 यहाँ है और कहीं 1/2 नहीं है। यहाँ से देखो काट देते हैं, आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ठीक। और ये 1/4 यहाँ है, 1/4 है, 1/4 यहाँ है, सबको साथ कर लो। मतलब कुल मिला के इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व इसको जब आप करोगे तो कुल मिला के क्या आएगा 11/4 आएगा। कितना आएगा 11/4 आएगा। आप इसको कर लेना, जोड़ लेना, घटा लेना। ये हम 3 सवाल बता दिए, और इन तीनों को अच्छे से कर लेना 2 बार 4 बार, जो भी मार्ड वाले आएंगे। बाकी प्रॉपर्टी तीसरी पे, प्रॉपर्टी चौथी पे, और एक नीचे की प्रॉपर्टी है 7वीं पे। इस पे हम कल सवाल बताएंगे।